Dear students, first year Assalamu alaikum and good evening to all of you। ये आपकी 15 शार्ट स्टोरीज़ में से पहली शार्ट स्टोरी है बट और वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है वो पंक्चुएशन है। आपके 15 के 15 शार्ट स्टोरीज़ की जो पंक्चुएशन सेंटेंसेस हर शार्ट स्टोरी में जितने भी हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपका पहली शार्ट स्टोरी बटन है। इस पूरे लेसन में से जितने भी पंक्चुएटेड सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे मैंने अपनी इन स्लाइड्स पे लिखे हुए हैं और जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ मैंने वो नहीं लिखे बल्कि सारे लिखे हैं। तो सबसे पहला जो आपका पंक्चुएटेड सेंटेंस है, सबसे पहले बात समझने की ये है कि जो चीज़ आपकी इन्वर्टेड कॉमास में होती है इट इज़ मेंट टू बी डायरेक्ट स्पीच। जब कोई एक बंदा दूसरे बंदे से आमने सामने बात कर रहा होता है तो उस कहे गए अल्फाज को कॉमास में लिखा जाता है और ये आपके दो इन्वर्टेड कॉमास हैं। जब आप किसी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को बिगिन करते हैं, शुरू में लिखते हैं, तो जब उस बंदे का एक बयान एक बात वो पूरी हो जाती है तो आप फिर उसको बंद भी करते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो सबसे पहले जो मिस्टर स्टीवर्ड है वो अपनी बात कर रहा है। बात क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ़ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन को दबाते हो, और ये बात उसकी इन्वर्टेड कॉमास में है। उसके बाद देखें तो आपका कॉमा लगा हुआ है। कॉमा किसी एक बात को दूसरी बात से जुदा करने के लिए, और दूसरा कॉमे की वजह ये होती है कि आपने एक बात शुरू की और दरमियान में आपने उसी बात की कुछ वजाहतें देना शुरू कर दी या उस बात की तारीफ़ में कुछ कहना शुरू कर दिया, तो हम वहाँ भी कॉमा लगाते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि अहमद जो कि बहुत अच्छा लड़का है मुझे कल बाज़ार में मिला था। अब असल बताने वाली बात तो ये है कि अहमद मुझे कल बाज़ार में मिला था। वो जो अच्छा लड़का है, जो उसकी क्वालिटी बयान की गई है, तो उस बात से पहले भी कॉमा है और उस बात के होने के बाद भी कॉमा है। इसी तरह अब जो बात मिस्टर स्टीवर्ड ने आर्थर से कही थी वो क्या थी? वो थी समवेयर इन द वर्ल्ड। अब फिर ये उसकी डायरेक्ट बातचीत हो रही है आर्थर से, और ये सेंटेंसेस भी आपके इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाएंगे जैसा कि आपकी स्लाइड पे है। समवेयर इन द वर्ल्ड समवन वुड यू डोंट नो विल डाई। भी कोई बंदा जिसको तुम नहीं जानते होगे दुनिया में वो मर जाएगा। अब इसके बाद फुल स्टॉप है। हालांकि उसकी जो बात है वो जारी व सारी है। जब एक बात शुरू की गई और उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस बताने लगे हैं, तब उस नए सेंटेंस से पहले आपका फुल स्टॉप आएगा और फिर नया सेंटेंस शुरू होगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, नो विल डाई के बाद आपका फुल स्टॉप लगा है। इसके बाद इन आपका नया सेंटेंस शुरू, इन रिटर्न भी अगर ऐसा हो जाता है तो आपको इसके बदले में क्या मिलेगा? इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000। अब जो बात आर्थर ने शुरू की थी समवेयर इन द वर्ल्ड, वो ख़त्म आके हुई है $50,000 से। तो ये आपके यहाँ पे आके इन्वर्टेड कॉमास आपके क्लोज हो गया। नेक्स्ट आपकी फिर वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस शुरू हो रहा है इफ़ के बाद आए, दूसरा आपका आए वाला शुरू हो रहा है। आए के बाद अपोस्ट्रोफी आगे एम लिखा हुआ है, ये AMM की कंट्रैक्शन है, यानी कि हूँ या है। आई एम अफ्रेड आई एमंट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, कि मैं तुम्हें, यानी कि इतना आज़ाद नहीं हूँ खुद मुख्तियार कि मैं तुम्हें बता सकूँ। अब मैं किस हवाले से खुद मुख्तियार हूँ, या मज़ीद मैं किसी चीज़ की इससे जुड़ी की अगर वजाहत करना चाहूँगा तो फिर मेरी उस बात के बाद, अब ये बात किसने कही थी? ही सेड, ये बात स्टीवर्ड ने कही थी। लेकिन आगे वो एक और नई बात शुरू करने जा रहा है जो कि पिछली बात से जुड़ी हुई है। और वो नई बात क्या है?
However, इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था ईजीएस्ट वे टू रिजॉल्व पंक्चुएशन, उसमें मैंने कुछ सर्टन वर्ड्स बताए हैं कि अगर वो वर्ड्स आ जाएं, और फिर साथ मैंने सर्टन पंक्चुएशन मार्क्स बताए हैं कि वहाँ पे कौन कौन से मार्क्स फिर लगेंगे। However, उन्हीं में से एक वर्ड है जो कि मैंने वहाँ पे बताया था कि जब कभी भी ये आएगा इसके बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे। आपके सामने है कि उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, आई अश्योर यू। अब असल बात क्या है, हाउएवर के बाद ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, लेकिन उससे पहले आई अश्योर यू ये एक और बात है जो भले उससे जुड़ी है, इसीलिए आई अश्योर यू के बाद भी आपको कॉमा लगा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कोट की थी कि अहमद जो कि अच्छा लड़का है मुझे बाज़ार में मिला था, असल बात तो ये थी ना, अहमद मुझे बाज़ार में मिला था। इसी तरह हाउएवर के बाद आपका कॉमा है, असल बात ऑर्गेनाइजेशन वाली है, लेकिन उससे पहले यकीन दहानी की बात है, इसलिए यू के बाद भी आपका कॉमा है। और स्कोप के बाद आपका सेंटेंस, वो जो डायरेक्ट स्पीच उसने आर्थर और दूसरे से की थी नोमा से, वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए आपके इन्वर्टेड कॉमास भी यहाँ पे आके क्लोज हो गए। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वेल, वेल भी उन्हीं सेंटेंस वर्ड्स में से एक है जो मैंने अपनी द ईजीएस्ट वे टू रिजॉल्व पंक्चुएशन में बताए थे। इसके बाद आपका कॉमा यूज़ होता है, उसके बाद आपका वट एवर है। अब वट एवर के आगे आपकी डैश है, किसी सेंटेंस में आपकी डैश आ जाए या आपके डॉट्स आ जाए, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5, इन दोनों का क्या मतलब है कि जो पीछे बात हुई है डैश से आगे इनकी डिटेल है। अब उसके बाद आपके नॉर्मा सवालो नॉर्मा ने अपनी बात रोक ली, अब आगे डिटेल जा रही है वट एवर की डैश की, वो क्या है जो डायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है। व्हेन यू सेड, अब नॉर्मा स्टेवर्ट से कह रही है कि जब तुमने कहा समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, कोई बंदा दुनिया में मर जाएगा। अब इसके बाद कॉमा है, कॉमा क्यों है कि एक बात वो अलग से हो रही है, भले उससे जुड़ी हुई है। फिक्रा आपका व्हाट से शुरू हो रहा है, व्हाट डिड यू मीन, तुम्हारा इस बात का क्या मतलब था। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए लास्ट में आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगा है। और व्हेन से जो फिक्रा इन्वर्टेड कॉमास का बिगेन हुआ था, मीन के बाद ये आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज पे आके ख़त्म हो गया। उससे नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो ओ से। अब मैंने ओ भी उन वर्ड्स में से एक है जो मैंने आपको बताया था सर्टन वर्ड्स में कि इसके बाद आपका कॉमा यूज़ होता है। अब उसके बाद लफ्ज़ आपका यस है। अब जो यस आपका वर्ड है, इसके बाद कई जगह पे आपका फुल स्टॉप है, कई जगह पे आपके कॉमा है। अब कॉमा कहाँ पे है और फुल स्टॉप कहाँ पे है। यस के बाद कॉमा वहाँ पे आएगा जहाँ पे जो सवाल किया गया था उसके जवाब में आपने यस कहने के बाद मज़ीद उससे जुड़ी बात की है, उससे जो बात लिंक है अगर आपने वो की है तो फिर यस के बाद भी आपका कॉमा होगा। लेकिन यहाँ पे यस के बाद सवाल का जवाब नहीं है बल्कि एक नई बात शुरू हो रही है, इसीलिए नोमा रिप्रेस्ड स्माइल, नोमा ने अपनी जो मुस्कुराहट थी उसको दबाया। शी वाज श्योर नो इट वाज ए सेल्स पिच, अब नोमा को यकीन था कि ये एक कारोबारी बात है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है मे से। मे आपका मॉडल वर्ब है और ये सवालिया सेंटेंस है, मे आई कम इन। ये आस्ट मिस्टर स्टेवर्ड, मिस्टर स्टेवर्ड ने जब पूछा था नोमा से अंदर आने के लिए, ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं फिर, तो इसलिए मे से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है इन्वर्टेड कॉमास बिगिन हैं और कम इन के बाद सवालिया साइन है, उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड है। उसके बाद फिर जो आगे बात नोमा कर रही है, इसीलिए अब नोमा डायरेक्ट स्पीच कर रही है स्टेवर्ड से, इसलिए इसका जो सेंटेंस है वो भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। आई एम, एम से पहले आपका पोस्ट ऑफी है, रेड साइन से मैंने किया हुआ है, ये ए एम की कंट्रैक्शन है। आई एम रादर बिजी,
यहाँ पे जो नॉमा की बात है वो ख़त्म हो जाती है एक, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड हो गया। नॉमा सेड, नॉमा ने कहा। आगे फिर जो मिस्टर स्टेवर्ड है वो फिर नॉमा के साथ डायरेक्ट स्पीच कर रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस भी आपका इन्वर्टेड कॉमास से बिगिन हो रहा है। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़। अब वो कहता है स्टेवर्ड नॉमा से भी, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब आपके ये 5 सेंटेंसेस हैं, इन सारे के सारे सेंटेंसेस में आपने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंसेस आर इन डायरेक्ट स्पीच, जो कि बातचीत ज़्यादा मिस्टर स्टेवर्ट की नॉमा से हुई है, और जो आपका सेंटेंस पहला है इसमें उसकी बात वो आथर से हुई थी। होप्स हो कि आपको इन 5 सेंटेंस की समझ अच्छे से आ गई होगी। इस पूरी शॉर्ट स्टोरी पूरे लेसन में जो ज़्यादा सेंटेंसेस हैं वो आपके डायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, ये फिर वो सेंटेंसेस आपके डायरेक्ट स्पीच का है। पहला भी नॉनदलेस, पीछे आपको होएवर आया था, यहाँ पे नॉनदलेस आया है, इसीलिए कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा से सेंटेंस शुरू है। दिस इज़ द प्रपोजिशन, यहाँ पे बात मिस्टर स्टेवर्ट सेड, यहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो गई, इसीलिए नॉनदलेस से शुरू होने वाला फ़िक्रा प्रपोजिशन पे आके वो क्लोज़ हो गया। उसके बाद फर्दर एक नई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बट जूनर। ये आपका सवालिया सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, इसलिए वुड से इन्वर्टेड कॉमास बिगेन हो गए और सवालिया होने की वजह से साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा, और उसके बाद फिर आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है जी $50,000 आर्थर। अब नॉर्मा और आर्थर की आपस में बातचीत हो रही है, तो उधर यानी कि उस नॉर्मा ने आर्थर से कहा था $50,000। अब उसकी जो स्टेटमेंट है वो इन्वर्टेड कॉमास में है। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने मदाखलत क्या की थी ये बात कहने के लिए, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है। और आर्थर के बाद कॉमा क्यों है, चूँकि नॉर्मा ने आर्थर को एड्रेस करके ये बात की थी। आगे फिर नॉर्मा डिटेल में जा रही है, जब उसने इंटरप्ट किया था, ब्रोक इन किया था, उसने पुट इन किया था, इंटरवीन किया था, इंटरफेयर किया था, मदाखलत की थी, मेडल किया था, MEDDLE। फिर आपका फिक्रा शुरू हो रहा है जी, अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप। वो कह रहे हैं हमें एक मौका मिलेगा, नॉर्मा भी ऑथर्स अपने हस्बैंड से कह रही है यूरोप जाने का। वी हैव, ये VE से ऊपर जो आपके दो इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये आपकी HAV हैव की कंट्रैक्शन है। ऑलवेज टॉक अबाउट, कह रहे हमें $50,000 मिल जाएंगे तो यूरोप के बारे में हम सैर सपाटे के लिए जो बातें करते आ रहे हैं वो हमारी फिर पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ पे नॉमा की बात भी ख़त्म होगी जो उसने ऑथर से की थी, इसलिए आपके इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे आके क्लोज भी हो गए। अब नेक्स्ट क्या है जी, अब जो ऑथर है वो अब ये एड्रेस कर रहा है नॉमा से, नॉमा अब उसको एड्रेस कर रहा है, इसीलिए नॉमा से फिक्रा शुरू है और आपके बाद कॉमा लगा। नो नहीं, हिज फेस वाज वाइट। अब जो ऑथर था उसका जो चेहरा था वो तो सफ़ेद पड़ गया। सफ़ेद क्यों पड़ गया, परेशानी के आलम में जैसे बंदा सकते में चला जाता है। शी शडर्ड। अब यहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो गई। अब आगे आप आकर देखें। ऑल राइट, उसने कहा ठीक है, एक बयान उसने दे दिया, टेक इट ईजी। अब ये शी सेड नॉर्मा ने कहा। अब ये डायरेक्ट स्पीच वाला फिर सेंटेंस है, इसलिए ये आपका इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखा गया था। उसके बाद टेक इट ईजी, शी सेड, नॉर्मा ने कहा जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम करें, आराम से सुकून से रहें। अब फिर क्या है, वो कह रहे जी वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, इट्स ओनली टॉक। अब नॉर्मा ऑथर से फिर वो एड्रेस करती है, वो कह रही है कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, ये सिर्फ एक बात ही तो है। अब जो नॉर्मा ने बात शुरू की थी वो वाई से की थी और ख़त्म कहाँ पे की थी, टॉक पे, इसलिए फ़िक्रा वाई से शुरू हुआ, टॉक पे आके ख़त्म हो गया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज जहाँ पे आके आपके लग गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये एक प्रॉपर कंप्लीट वर्ड आपका गुड है। ही सेड, आर्थर ने कहा गुड ठीक है, अच्छा। आई एम ग्लैड यू डिड। ये जिस वक्त तो उसने
जो ब्रेकफास्ट सुबह अर्ली नौमा उठ गई थी और उसने बड़ा शानदार सा नाश्ता बनाया था। तब यानी कि ना उसने कहा था आर्थर ने नौमा से, आज क्या कोई ख़ास त्यौहार है, तो खुशी का दिन है, जो इतने सारे जो आपने जो मुख्तलिफ़ अनवा के नाश्ते में चीज़ें बनाई हैं। तो नाराज़गी का इज़हार किया था तब उस वक्त नौमा ने। तो फिर नौमा ने कहा था कि मैंने ऐसा करना चाहा था, सो मैंने इसलिए कर दिया। तो उसको रिस्पॉन्ड किया था फिर आर्थर ने क्या कि गुड, अच्छा, ही सेड, उसने कहा आई एम ग्लैड यू डिड, कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए ये सारी चीज़ें की। आगे फिर मज़ीद देख ले, वांटेड टू शो यू, कि मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहती थी। आई एमेंट, उसके बाद डैश है। अब डैश में आगे क्या चीज़ आनी चाहिए थी कि मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, सेल्फिश नहीं हूँ। चूँकि वो वाले सेंटेंसेस यहाँ पे इसमें ऐड नहीं थे, इसलिए फिर मैंने डिटेल में नहीं लिखा। और यहाँ पे वांटेड के बाद बात शुरू होके आई एमेंट पे बात ख़त्म हो जाती है, इसलिए डैश के बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास भी क्लोज हो गए। और शी शरक्ड, उसने कंधे उचकाए नौमा ने। स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस है अब्रप्टली, फ़ौरन ही। ये जैसे यस, नो, हाउएवर उसी सेंस में है, रिस्पॉन्ड करने के लिए, इसलिए इसके बाद कॉमा लगा हुआ है। शी बिगेन टू स्मैश इच ऑन द सिंक एज। अब ये देखिए, अब उसने नौमा ने वो जो बट यूनिट था उसने उसको ज़ोर ज़ोर से सिंक पे क्यों मारना शुरू किया था कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, ना तार थी, ना कोई कील थे। गुस्से के साथ जब उसने सुना था कि वो जो आथर है वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। अब जी एक बात होगी, इसलिए कॉमा लग गया। पॉन्डिंग इट हार्डर एंड हार्डर, ये उसका दूसरा एक्ट है, इसलिए इसके बाद भी कॉमा लगा है। अनटिल द वुड स्प्लिट, यानी कि जब तक वो जो लकड़ी थी उस बट यूनिट की जब तक टूट नहीं गई, अलग अलग नहीं होगी, वो ज़ोर ज़ोर से मारती रही। अब इसमें एक कॉमा अब्रप्टली के बाद है, उसके बाद दूसरा उसका एक एक्शन था, वो जो सिंक एज था उसको ज़ोर ज़ोर से मारने वाला था। और तीसरा क्या था कि ज़ोर ज़ोर से वो मुसलसल मारे जा रही थी और आखिरकार पे जो लकड़ी थी वो उसकी टूट गई। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है शी ट्राई टू स्माइल बट कुडंट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की ना मुस्कुरा सकी। आगे फिर वो डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या तुम मुतजस्सस नहीं हो। फ़िक्रा आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सवालिया फ़िक्रा है, इसीलिए इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है और उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड हो गए। अब ये मिस्टर स्टेवर्ड है वो एड्रेस कर रहा है माय डियर लेडी, यानी कि जब फ़ोन कॉल आई थी। डायरेक्ट स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप जब आमने सामने ही बात करें तो तभी यानी कि वो वाली बात है, वो आपके इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाएगी। दो बंदे भले वो सेल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, भले वो आमने सामने हैं, तो दोनों जगह पे आपका इन्वर्टेड कॉमास में वो उनकी डायरेक्ट स्पीच लिखी जाएगी। माय डियर लेडी, जब नौमा ने आर्थर से कहा था कि आर्थर आपने तो कहा था कि जो बंदा अल्लाह को प्यारा होगा हम उसको नहीं जानते होंगे, मैं उसको नहीं जानती होंगी, तो तब यानी कि उसने कहा था स्टीवन ने माय डियर लेडी कि मैं मोहतरमा इन्वर्टेड कॉमास में है, उसकी डायरेक्ट स्पीच है। आगे दूसरी बात क्या है जो उसने की थी, इससे इंटरलिंक थी, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, इसलिए इसकी ये बात भी इन्वर्टेड कॉमास में है और फ़िक्रा डू से शुरू है, आपका इंटेरोगेटिव है, इसलिए लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है और बाद में इन्वर्टेड कॉमास आपके क्लोज्ड हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपका है द पॉइंट इज़, बात ये है। आगे जिसको एड्रेस किया जा रहा है वो नौमा है, इसलिए उसके बाद भी कॉमा है, इसके बाद भी और नौमा के बाद भी आपका कॉमा है। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास भी आपकी क्लोज हो गया। ही कंटिन्यूड, उसने बात को जारी रखी। ये बात आर्थर और नॉर्मा के दरमियान हो रही थी। व्हाट इज़ द डिफरेंस हु यू किल। अब आर्थर नौमा से कहता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क है कि बंदा कौन सा अल्लाह को प्यारा होता है। जो उसने कहा था कुछ चाइनीज़ पीजेंट हो जाए, कोई कॉन्गो में बीमार हो जाए, नेक्स्ट ब्लॉक में कोई प्यारी सी बच्ची हो जाए,
ये उस पेज वाली सारी बातें हैं, इसीलिए ये इन्वर्टेड कॉमास में है, चूँकि ये बात डायरेक्ट स्पीच हो रही है नॉर्मा और आर्थर की। आगे नेक्स्ट सेंटेंस आपका है जी, यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड। ये एक स्टेटमेंट है जो कि नॉर्मा ने स्टेवर्ट से बात करते हुए की थी लास्ट में जाके, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो रही है और डाइड पे आके ख़त्म हो रही है। लेकिन लास्ट पे देखें आपका साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है, यानी कि लाइन के नीचे डॉट है। ये साइन मैंने जो पहले लेक्चर दिया है एक द ईजीएस्ट वे टू रिजॉल्व पंक्चुएशन, वहाँ पे मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल बताई है कि ये वाला साइन है, कौन कौन से बात हो तो ये वाला साइन लगता है। खुशी की बात हो जैसे हुर्रा आपका है, दुख की बात हो, जज्बात की बात हो, हैरानगी की बात हो, वहाँ पे ये वाला साइन हम इस्तेमाल करते हैं। आगे नेक्स्ट सेंटेंस आपका है जी, एग्जैक्टली दैट ही आंसर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात डायरेक्ट स्पीच में है, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होके दैट के बाद कॉमा लगा, बात ख़त्म हो गई तो ये आपके इन्वर्टेड कॉमास भी आके क्लोज हो गए। ये आंसर्ड उसने इस बात का जवाब दिया। अब फिर से बात शुरू हो रही है, इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है, यानी कि जो बंदा अल्लाह को प्यारा होगा, ऑल वी गारंटी। अब ये इट कुड बी एनीवन ये अलग बात है, इसीलिए जो नया सेंटेंस शुरू हो रहा है आपको फुल स्टॉप लगा है कि बात और हो रही है, इससे जुड़ी भले ज़रूर है। ऑल वी गारंटी इज़ दैट यू डोंट नो दैम, कि जो बंदा भी अल्लाह को प्यारा होगा आप उसको नहीं जानते होंगे। इट से हमारे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुए थे और दैम के बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास ये क्लोज्ड हो गए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड है, आपकी पहली शॉर्ट स्टोरी बट बर्न की पंक्चुएशन के लिए। अब ये फिर बातचीत तो हो रही है आपस में नॉर्मा और आर्थर की। मे बी इट इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, आर्थर श्रग्ड। अब जो स्टेटमेंट आर्थर ने दी है वो मे बी इन्वर्टेड कॉमास में शुरू हो रही है, इन्वर्टेड कॉमास आपके बंद हो रहे हैं। अब ये बात की थी नॉर्मा ने, मे बी इट इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजी। इसी बात सुनने के बाद आर्थर ने अपने कंधे उचकाए। इट इज़ मेंट टू बी टू शो केयरलेसनेस। कंधे उचकाने का मतलब क्या है कि मैं इस बात पे बॉदर नहीं करता, मुझे कोई परवाह नहीं है। कुड बी, उसने कहा हो सकता है कि ऐसा ही हो। अब पहली स्टेटमेंट नॉर्मा की है, मे बी, इसलिए वो इन्वर्टेड कॉमास में है। आर्थर ने उसको रिस्पॉन्ड किया। अब जो उसके रिस्पॉन्ड करने में उसने जो स्टेटमेंट दी वो कुड भी है, इसलिए उसकी ये डायरेक्ट स्पीच वाले अल्फाज हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी, आफ्टर लंच, वक्फे के बाद, दोपहर के खाने के बाद क्या हुआ था, इसलिए इसके बाद कॉमा लगा लंच के बाद। शी took the halves from the purse again and scotch taped the edges together। अब उसने किया दो अलग अलग काम है कि पहले उसने दोपहर का खाना खाया, वो कॉमा, और उसके बाद फिर उसने क्या काम किया कि उसने अगेन स्कॉच टेप द, वो जो एजेस थे टुगेदर, वो उसने उनको आपस में स्कॉच टेप किया। स्कॉच टेप भी आपके हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड के वर्ड्स हैं, स्कॉच और टेप्ड। उसके बाद वो अपना ही यानी कि एक बयान दे रही है अपने आप में। वो क्या जी, वाई एम आई डूइंग दिस, ये आपका एक सवालिया फ़िक्रा है। शी थॉट, उसने अपने आप में सोचा। नेक्स्ट आपका जी सेंटेंस है, आई थिंक यू फेल्ट। शी गेस्चर्ड अगेन दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग माई सेल्फ। ये तब की बात है कि जब नॉर्मा अनयूजुअल टाइम पे उठ खड़ी हुई और उसने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। नाश्ता उसने बनाना शुरू किया था और आर्थर ने कहा था आज को क्या ख़ास त्यौहार है। ये उस टाइम के वाले सेंटेंस हैं जो अभी मैंने पढ़े। आई थिंक यू फेल्ट, अब उसकी स्टेटमेंट है नॉर्मा की, आई थिंक यू फेल्ट, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में है। आगे
उसके बाद डैश है अगेन के बाद, और आगे उसकी डिटेल है दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ। अब नोमा कहती है कि आर्थर आपको शायद ये लगा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। अब डैश पहले है और उसकी जो वजाहत है वो फेल्ट वाले फ़िक्रे की, वो दैट आई वॉज ओनली में वो पोशीदा है। आगे जी आपका लास्ट सेंटेंस है इस शॉर्ट स्टोरी बट बर्न के पंक्चुएटेड सेंटेंसेस का। इट वाजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो इट कुडंट बी। अब जो ये वाली लाइन है यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ है, जहाँ पे आपको अपनी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं उससे पहले हम कॉमा सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। और सेमी कॉलन की डिटेल में जो मैंने लेक्चर दिया है द ईजीएस्ट वे टू रिज़ॉल्व पंक्चुएशन में कहाँ कहाँ सेमी कॉलन यूज़ होता है, मैंने सर्टन वर्ड्स बताए हैं, सर्टन एक्शंस बताए हैं। होप सो कि आपको इस पहली शॉर्ट स्टोरी बट बर्न की जो मैंने पंक्चुएशन के सेंटेंसेस समझाने की कोशिश की है बड़ी हद तक समझ आ गई होगी। बाकी आपके जितने 14 और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इंशाल्लाह हर एक शॉर्ट स्टोरी के जितने पंक्चुएटेड सेंटेंसेस हैं सारे के सारे उस पे सैर हासिल लेक्चर देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे और मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं आपको बेहतर अंदाज में आपके लेवल पे जाके आपको चीज़ों को समझा पाऊँ ताकि आपको आसानी हो जाए। पंक्चुएशन समझने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट करना। जब कभी भी आप सेंटेंस लिखना चाहेंगे उसमें पंक्चुएशन का भी यूज़ होगा। और जब आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमने अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल कैसे बनाना है, और मीनिंगफुल हमेशा जो सेंटेंस में जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वही बनाते हैं कि कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ पे कॉमा है और कहाँ पे आपका हाइफन है। ये सारी चीज़ें ही पंक्चुएशन मार्क्स लगने के बाद किसी भी सेंटेंस को उसकी थॉट को क्लियर करती हैं और उसको मीनिंगफुल बनाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, it's all over for your first short story punctuation. Thanks you very much.